मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पल्हारी नगवां सोनभद्र, स्वतंत्रता संग्राम की एक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 तक चला। प्राचीन काल में जहाँ पूरी दुनिया भारत आने के लिए उत्सुक थी, वहीं अंग्रेज भी आए और 200 सालों तक राज्य किए। उसी समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और देश को आजाद कराने के लिए संपूर्ण भारत में क्रांतियां हुई। इस क्रांति में कई गुमनाम भारतीय भी हैं, जिनमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, दोनों हैं। आज मैं ऐसे ही गुमनाम नायिका की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जो पेशे से एक तवायफ थी। भले ही हमारी नज़रों में तवायफ मनोरंजन का साधन है, पर वे सभी एक मजबूत और स्वतंत्र महिलाएं थीं। 1857 में जब भारत ने पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, जिसकी शुरुआत सिपाहियों की एक टुकड़ी ने की थी, उस समय देश के लिए किया गया तवायफों का योगदान कम नहीं था। इन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। ऐसे ही तवायफ अजीजून बाई की कहानी भी प्रेरणादायक है। अजीजून बाई मर्दाना कपड़ों में घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थीं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर लता सिंह ने अपने शोध पत्र में वर्णन किया है। बी.डी. सावरकर, एस.बी. चौधरी जैसे लेखकों ने भी अजीजून बाई की प्रशंसा की है। नाना साहिब ने जब कानपुर में विजयी झंडा दिवस मनाया, झंडा फहराया था, तो उस रैली में भी अजीजून बाई मौजूद थीं। कानपुर में आज भी अजीजून बाई का नाम लोग फक्र से लेते हैं। अजीजून बाई एक जासूस और खबरी सेनानी थीं। उनका जन्म लखनऊ में एक तवायफ के घर हुआ था। वे वहां से कानपुर के उमराव बेगम के लुरकी महल में रहने लगी थीं। लखनऊ से कानपुर जाना उनका स्वतंत्रता के प्रति एक जुनून ही था। उन्हें घुड़सवार सेनानी शामसुद्दीन का करीबी माना गया है, जिनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका थी। अजीजून बाई ने नीडर महिलाओं का एक समूह भी बनाया था, जो सैनिकों की सेवा कर हौसला अफजाई किया करती थी। अजीजून बाई ने एक गन बैटरी भी तैयार की थी। स्वतंत्रता संग्राम के लिए भीषण गोलाबारी में भी वह सैनिकों के साथ अपने पिस्तौल से मोर्चा संभालती थी। वह एक ऐसी बहादुर तवायफ थी जो भारत की आजादी के लिए पूरी बहादुरी से लड़ी, कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। अजीजून बाई के अलावा तवायफ होश सैनी भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीबीघर नरसंहार में होश सैनी भी शामिल थीं, जिसमें 100 से अधिक अंग्रेज महिलाएं और बच्चों की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह तवायफ गौहर जान का नाम भी स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में लिया जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में स्वराज कोष में धनराशि भी जमा की थी। अपनी सक्रिय भागीदारी के बदले इन तवायफों को कड़े अंजाम भी भुगतने पड़े थे। जय हिंद, जय भारत।